Hello students, this video is on a truly beautiful mind. Let's read. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is genius? What qualities do you think a genius has? मतलब जब जीनियस ये वर्ड आप सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? जीनियस मीन्स आपके लिए क्या होता है, कौन सी क्वालिटी होती है? क्या वो इंटेलेक्चुअलिटी होती है प्लस स्मार्टनेस होती है, या लुकिंग उसका होता है, या फिर उसकी एटीट्यूड, नेचर, जो भी. जीनियस मीन्स व्हाट. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब इस चैप्टर में हम जर्मन सिविल सर्वेंट क्या होता है, जो कि हमारे जैसे IAS PCS जो गवर्नमेंट जॉब में लोग की एज अ नौकरी करते हैं तो उनको सिविल सर्वेंट कहते हैं. तो we shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. मतलब कि बहुत ये वर्ष पहले उनकी वजह से एक कह रहे तो स्टॉर्म आया था. मतलब उन्होंने ऐसी खोज वगैरह की थी, ऐसी चीज़ें सिद्धांत सामने ले आए थे. In the summer of 1905, the 26-year-old published in क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. उनके तुरंत 1905 में 26 ईयर्स ओल्ड जब वो थे तो पेपर्स जो थे ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब धड़ल्ले से बहुत ही विख्यात जो था, 4 पेपर उनके पब्लिश हुए. किसके बारे में? अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी. और उसमें जो मेन था वो क्या थी? एनर्जी के बारे में. तो हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. ठीक है, इन्होंने साइंटिफिक जर्नल में कुछ पेज दिए थे, लेकिन हमारे स्पेस के नॉलेज में भी कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित हुए. हमारे माइंड को वहाँ भी इन्होंने चेंज कर दिया. टाइम एंड इंटायर कॉस्मो, मतलब कि यूनिवर्स के टाइम में, यूनिवर्स और समय में, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उससे बहुत प्रभावित हो गई थी. इन्होंने जो स्टडी, इन्होंने जो पेपर पब्लिश किए थे उसके थ्रू. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू सिनोनिम फॉर जीनियस. और अब जीनियस का कहीं ना कहीं ये सिनोनिम आइंस्टीन से लिया जाने लगा. मीन्स जो क्वालिटी होती है जीनियस की, वो कहीं ना कहीं अब उसका सिनोनिम क्या हो गया था? आइंस्टीन का नाम. 50 years आफ्टर हिज डेथ, उनके 50 साल की मृत्यु के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स. मतलब कि उन्होंने फिर भी अपने इस नाम पे राज किया. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ विल्म. ठीक है, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. होता है, कहते हैं कि जो जीनियस होते हैं उनमें लक्षण जो है ना वो शुरू से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ. विदाउट एनी इंडिकेशन. ओके, ये बिल्कुल अपनी लाइफ इनकी चल रही थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विरोध में क्या हो रहा था? हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, कि उनकी माँ सोचती थी कि ये और लड़कों से बिल्कुल अलग है. अब कैसे वो आगे आपको समझ में आएगा. टू हर उनके लिए हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उनका जो दिमाग था ना, पोपड़ी, वो बहुत बड़ी थी. एट द एज ऑफ 2.5, मतलब 2.5 साल की एज में भी आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. आइंस्टाइन बोल नहीं पाते थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो हर एक चीज़ को ये 2 बार बोलते थे. आइंस्टाइन did not know what to do with other children. आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि अब और भी बच्चों के साथ, उनके साथ मतलब कि कैसे पेश आना है, कैसे खेलना है, कैसे बोलना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम, और उनके जो प्लेमेट्स थे उनको क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग. सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. तो ये क्या करते थे? खुद ही अपने में खेल लेते थे. स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. इनको स्पेशली कौन से टॉयज पसंद थे? मैकेनिकल. लुकिंग एट द न्यूबॉर्न सिस्टर मजा, he is said to have said, fine, but where are her wills?
उनकी एक न्यू बॉर्न सिस्टर थी माजल, तो उन्होंने उसको देख के कहा फाइन बट अच्छी है, बट वेयर आर आर व्हील्स, लेकिन इसकी पहिए कहाँ हैं, इसकी व्हील्स कहाँ हैं, ठीक है। ऑटो न्यूबर द हिस्टोरियन ऑफ एशिएंट मैथमेटिक्स थे टोल्ड अ स्टोरी, इन्होंने आइंस्टीन के बारे में एक स्टोरी बताया। ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड, वो कहते थे कि नहीं कहीं ना कहीं इनके अंदर लीजेंडरी थी, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वॉज अ टेल टॉकर हिज पेरेंट्स वेयर वरीड एज ही वॉज अ लेट टॉकर, मतलब वो काफ़ी समय तक नहीं बोलते थे, मतलब वो 2.5 साल के हो गए थे और 2.5 साल के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया था, तो उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इससे बहुत वरीड थे। एट लास्ट अंत में एट द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन क्या हो रहा था, एक रात, सपर मतलब रात का जो भोजन होता है, एक रात क्या होता है, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, क्या कह के, द सूप इज़ टू हॉट, ये सूप तो बहुत गर्म है, मतलब ये उनका पहला शब्द था जो 2.5 साल के बाद इन्होंने बोला था। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को अजीब लगा कि इसके पहले इसने कुछ बोला ही नहीं। एल्बर्ट रिप्लाइड, मतलब कि बोला भी तो इतना लंबा, या तो इसने बोला ही नहीं, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, तो एल्बर्ट क्या कहते हैं, मैंने अब तक इसलिए नहीं बोला क्योंकि अब तक सब सही चल रहा था, लेकिन अब ये ठीक नहीं था, ये सूप बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने बोला। A headmaster once told his father that what Einstein chose as profession would not matter because he'll never make a success at anything. तो एक बार उनके हेड मास्टर ने उनके फादर से कहा कि आइंस्टीन क्या चुनते हैं ये कोई मैटर ही नहीं, क्योंकि वो अपने किसी चीज़ में जल्दी सक्सेस नहीं हो सकते। आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने अपनी एज जब वो 6 साल के थे, 6 ईयर थे, तो वायलिन बजाना उन्होंने सीखना स्टार्ट किया, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। He later became a gifted amateur violinist, maintaining his skill throughout his life. लेकिन इनकी माँ जो चाहती थी कि ये एज अ शौक पाले, मतलब जो शौक है उनको रखे, लेकिन वो उसको अपनी चीज़ें न बनाए, मतलब कि अपना प्रोफेशन न बनाए। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ना वो बैड पीपल नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो हाई स्कूल म्यूनिक से उन्होंने किया, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। ओके, आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लास्ड विथ हिज टीचर्स। आइंस्टीन क्या होता था, जो वहाँ की स्कूलिंग थी ना वो काफ़ी वहाँ पे कड़ा अनुशासन होता था। रेजिमेंटेशन मीन्स कड़ा अनुशासन, ऑफन क्लास्ड विथ हिज टीचर्स, और क्या होता था वहाँ की जो टीचर्स थी उनके साथ इसका बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाता, झगड़ा हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफर देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, मतलब कि वो इतना ज़्यादा वहाँ पे सफोकेटेड फील किए, स्टिफल मतलब सफोकेटेड, कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव्स। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो फिर क्या होता है कि कुछ समय तक वो जो है अपने रिलेटिव्स के साथ स्पेंड करते हैं, और लंबे समय के बाद जब इन्हें कॉलेज जाना होता है तो आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे था, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक की अपेक्षा, जो उनका स्कूलिंग था उसकी अपेक्षा ये काफ़ी लिबरल था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, ओके, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, इनका इंटरेस्ट फिजिक्स में था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जब इनका स्कूल ख़त्म हुआ, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, बट science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the valorous mustache.
ओके, तो उन्होंने डिसाइड किया था कहाँ पे, ज्यूरिक में। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विथ अ वालरस एक जानवर है, तो उनकी जैसी मूछें होती है ना कहीं उनकी भी थी। ओके, तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट देखेंगे।